नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश बातों बातों में आपका बहुत स्वागत है। और बातों बातों में बड़ी चीज़ें निकलती हैं साहब, ये याद रखिए। कोई भी सिरा जो है वो छोटा सा होता है, बातचीत से शुरू होता है, लेकिन कहाँ फैलते फैलते वो कहाँ तक चला जाता है कोई नहीं जानता। तो हमारा ये जो ख़ास पेशकश है जिसका नाम है बातों बातों में, इसमें हम समाज के सभी सेक्शंस जो हैं, सभी वर्ग जो हैं, इसमें कभी आपको कोई संत भी मिल सकता है, कोई ज्योतिष विधा से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी मिल सकता है, कोई फैशन डिज़ाइनर भी मिल सकता है, कोई अभिनेता भी मिल सकता है, कभी कोई कॉमन एक बहुत सामान्य व्यक्ति भी आपको इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात कर सकता है। क्योंकि बातों बातों में छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। तो बातों बातों में आज जो हमारे सबसे पहले मेहमान हैं वो बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं। उनकी जो शख्सियत है वो बहुत ही ख़ास है। ख़ास इसलिए नहीं कि वो जिस डिसिप्लिन जिस विधा के जानकार हैं इसलिए कि उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनमें हमारे गांव की मिट्टी की सोंधी सोंधी महक अभी भी नज़र आती है। जब हम बात करेंगे तो आपको वो मिट्टी की महक कैमरे के उस तरफ जाकर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी महसूस होगी। उनके बारे में मैं बता दूं कि वो बड़ी लहीम शहीम पर्सनैलिटी हैं। आपको देखकर लगेगा कि किसी आप रेसलर, किसी बहुत ही कुश्ती के माहिर किरदार से मुलाकात कर रहे हैं या बास्केटबॉल के किसी प्लेयर से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये दोनों डिसिप्लिन तो उनके रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की वजह से वो जाने जाते हैं वो है ज्योतिष। उनके पिता एक बहुत ही अद्भुत ज्योतिषविद के रूप में पहचाने जाते रहे और बचपन से ही वही विधा कहीं ना कहीं, जैसा हम कहते हैं, लेकिन पिताजी ने ये कहकर उनको ये ज्ञान देने की तरफ मोड़ा कि बेटा एक चवन्नी भी किसी से नहीं लेना है। देवगढ़ जो मुरैना ज़िले का एक बहुत खूबसूरत गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। आरंभ में बड़ी, जैसा मैंने कहा, बड़ी मजबूत पर्सनैलिटी, किसान पुत्र, और फिर कुश्ती और कॉलेज के दौरान बास्केटबॉल स्टेट लेवल पर भी वो खेले। तो मेरे साथ हैं जय सिंह सिकरवार जी। बहुत स्वागत करता हूं सर। थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जाऊंगा कि जब आप देवगढ़ में जन्म हुआ और होश संभाला तो किस तरह का माहौल आपने अपने आसपास देखा। घर का एक अच्छे कृषक परिवार में आपका जन्म हुआ और वहाँ पिताजी भी बड़ी मजबूत शख्सियत रहे। वो आसपास के गांव ही नहीं पूरे देश में उनका नाम रहा। किस तरह से जब होश संभाला आपने तो क्या माहौल देखा आपने? एक्चुअली क्या है कि उस समय का जो माहौल था वो सामान्य तौर पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जी एक्चुअली हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपनी खेती किसानी पे ध्यान देना, अपना शरीर को कितना मजबूत कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। वो शौक़ बचपन से मिला अपने को जी। क्योंकि हमारे पिताजी भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक थे। हाँ हाँ, वाह, वो तो आपको देखकर ही समझ में आता है जी। मेरी लंबाई 6'3" है। हाँ, उनकी 6'7" थी। हो 6 फुट 7 इंच। जी जी जी। तो उन्हें काफ़ी शौक़ रहा कि ये पर्सनालिटी इसकी अच्छी रहे। बाबूजी का नाम श्री जसवंत सिंह सिकरवार। लेकिन वो ज्योतिष विद्या में काफ़ी जानकार थे, तो मुझसे कुछ ज़्यादा स्नेह होने की वजह से मुझे उनके साथ ज़्यादा रहने का मौका मिला। बच्चे सब प्रिय होते हैं, पर कोई एक बच्चा ज़्यादा गुस्सा रहता है। उनमें से मैं रहा। कितने भाई बहन रहे आप? हम 3 भाई हैं। 3 भाई? हाँ, हम 3 भाई हैं। वो जब ज्योतिष देखते थे तो मेरे मन में लालसा होती थी कि मैं भी देखूं क्या है ये। तो आगे की चीज़ें बताते थे वो। मैंने कहा ये कैसे होता है, फिर उन्होंने सिखाना चालू किया हमको। मैं सीखा, तो बेसिक ज्योतिष मैंने उनसे ही सीखा पूरा। फिर मेरी जो सेल्फ रिसर्च चालू हुई तो मैं ज्योतिष का वो एक एडिक्शन जैसा हो गया मुझे। तो मैं अपनी पढ़ाई कम करते, ज्योतिष ज़्यादा। हाँ, तो घर में डांट पड़ने लगी कि रात में तू क्या करता है, ज्योतिष पढ़ता है। लेकिन मेरी ऐसी आदत हो गई कि मैं रात को 2-3 बजे तक
ज्योतिष में जब एक बार घुस जाए उसमें, अब नई नई चीज़ निकल के आ रही है तो अपन यही भूल जाते थे कि सोना है कि नहीं सोना है, और उसमें आगे चले जा रहे हैं। तो वो रिसर्च करते करते आनंद आया, और आज भी मुझे शौक़ शुरू से ही रहा, अब भी शौक़ ही है, अभी रिसर्च में है। मैं नहीं कहता कि मैं पूर्ण हो गया हूँ, सही बात। और मेरे ख्याल से पूर्ण अभी संभव नहीं है किसी का भी। बाबूजी क्या कृषक ही थे या कुछ शिक्षक, या उनका अध्यापन इससे भी कुछ जुड़ाव था? एक्चुअली क्या है कि प्रारंभिक में तो वो कृषक रहे, फिर वो मुरैना में आके, हमारे गांव से पास में मुरैना शहर है, वहाँ आके उनने सर्विस की, फिर हम लोगों के लिए मकान बनाया। वर्तमान में हम लोग मुरैना में ही रहते हैं। उनके गुरु कौन थे? उनको ज्योतिष का शौक़ कैसे हुआ? हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो भी जानकार थे। ये विधा हमारे खानदान में ऑटोमेटिक चली आ रही है। ये कुछ गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको, इसे कोई गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। हमारी पीढ़ी में हर एक पे आ जाएगी किसी न किसी, और अपने आप उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और वो सीख जाएगा। कब आपको ऐसा लगा कि अब ये चीज़, जैसा आपने कहा कि देर रात तक आप रिसर्च में, कैलकुलेशंस में, गणनाओं में लगे रहते थे, कागज़ पर कलम चल रही है, ठीक बात, गणनाएं चल रही हैं, अब ये निकल आया, अब ये निकल आया, अब ये निकल आया, अब इससे ये पता चल गया, तो वो स्थिति कब, आप किस उम्र में आपने उस उम्र को, उस उपलब्धि को हासिल कर लिया? जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मैं टोटल ज्योतिष की तरफ मेरा ध्यान चला गया, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा मेरा। तो फिर मैं बढ़ता गया, उसी में आनंद आता गया, जिसमें मुझे आनंद आता था। पिताजी का स्नेह था, और उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी वोकरी तो कुछ करना नहीं है, खेती बाड़ी है आपके पास, आपकी व्यवस्था है ईश्वर ने करके रखी है। हमने कहा ठीक है। करीबन मेरी उम्र उस समय रही होगी 20-21 संभव है। वहाँ से फिर वो शौक़ में चलते चलते आज भी शौक़ ही चल रहा है मेरा। ज्योतिष में हमने ऐसा भी सुना है कि कुछ बातें बड़ी निषिद्ध मानी जाती हैं। किसी को डराना नहीं है, डरा कर किसी से धन की वसूली, ये तो आपके पूज्य पिताजी आपको बहुत पहले ही ये ज्ञान देकर गए। ठीक बात जी। ठीक है, कोई प्रसन्न होता है, किसी को ऐसा लगता है कि उसकी बहुत बड़ा कोई संकट टल गया है और वो प्रसन्न है, तो वो कुछ उपहार दे सकता है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन उम्र के बारे में ना बताना, जैसा हमने सुना है, उस व्यक्ति के किसी अप्रिय स्वभाव के बारे में टिप्पणी ना करना। ठीक बात। तो क्या ये चीज़ें आप कैसे सीखते गए कि क्या चीज़ें हैं जो बताई जानी हैं और कैसे बताई जानी है और क्या नहीं बताई जानी है? जब मैं ज्योतिष सीख गया, मैंने अपने स्तर से जितना मैं सीख पाया, तो उसके बाद मुझे लगता था, मैं दूसरे की नहीं बताना चाह रहा, अपनी बताऊंगा, कि मुझे लगता है कि आज से 5 दिन बाद मेरा ये समय ख़राब आएगा। मैं 5 दिन पहले से ही डिप्रेशन में आना चालू हो जाता था। अरे 5 दिन बाद आने वाला है वो समय। हाँ। मैं 5 दिन पहले से टेंशन में आ जाता था कि 5वें दिन ये परेशानी आएगी। अगर मैं ज्योतिष नहीं जानता था तो परेशानी आ जाती, निकल जाती, क्या लेती मेरा। लेकिन 5 दिन बाद आती है वो। लेकिन क्या है कि अपन ये कहें कि मैं उस परेशानी को टाल सकता हूँ, वो संभव नहीं है। केवल ज्योतिष एक जो प्रभु की जो लीला चल रही है, उसमें एक खिड़की का काम करते हैं। केवल एक झांक सकते हैं हम चाहें कि कुछ कर दें किसी के लिए, किसी का संकट टाल दें या किसी का बुरा कर दें या अच्छा कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम अपने लिए नहीं कर सकते, मतलब हम इसको ऐसे समझें कि तूफान आने वाला है तो बारिश होने वाली, तो रेनकोट पहन ले, छाता ले ले। ज्योतिष ये आपको सुझाव दे सकता है कि बहुत तेज बारिश होगी, तैयार हो जाओ। हाँ बिल्कुल, मौसम विभाग की तरह। हाँ, बस बोल सकते हैं। भीग भी जाओगे, रेनकोट भी पहनोगे तब भी सराबोर हो जाओगे, तो फिर भी है, लेकिन फिर भी बचने के लिए कुछ कर लो। इतनी सेफ्टी हो जाएगी कि माने डायरेक्ट जो पढ़ने वाली है उससे थोड़ा बचाव हो जाएगा आपका, बाकी और कुछ नहीं बचाव कर सकते। और मानसिक रूप से आप तैयार हो जाओ। हाँ, मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं।
तो ज्योतिष का अच्छा भी है और खराब भी है, दोनों ही बातें हैं। तो फिर आप कैसे बचे? फिर आपने अपनी कुंडली को देखना बंद किया बाद में? नहीं, नहीं, देखते ही रहे। एक्चुअली क्या है कि ये जो 9 ग्रह हैं वो इस तरह मेरे अंदर फीड हो चुके हैं कि इनसे बाहर मैं निकल ही नहीं पाता। अगर मैं जहाँ भी बैठ जाऊँ, आपके सामने बैठ जाऊँ, तो मैं आपके बारे में सोचने लगूंगा और ग्रह ऑटोमेटिक मूव करने लगेंगे। आप पूछो या मत पूछो। तो ये मेरी आदत में है। लेकिन मैं तो सोच लूँगा आपके बारे में, आप ये चल रहा है, ये अगर पूछेंगे तो बता दूंगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। तो इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। मैं ऐसे ज्योतिष के मैं खुद अपने आपको इस जाल में इस तरह फंसा लिया है मैंने कि मैं चाहूँ निकलना, निकल भी नहीं सकता मैं इससे। बात सही है। इसी के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है पैशन। जब आपकी दीवानगी किसी भी काम को लेकर आप दीवाने होकर उसको अपना लेते हैं, तो यही वो परेशानी का कारण, परेशानी का कारण भी होता है। बिल्कुल सही बात। जो योग्यता मिलती है वो दीवानगी से ही। ठीक बात है, ठीक बात। आपने विदेश यात्राएं भी की, इंग्लैंड आपका कई बार जाना हुआ। जी। और पश्चिम में हमने देखा कि उनका मेथड आकलन का ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी वहाँ नहीं है, ज्योतिष विद्या वहाँ नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन वो सूर्य के देखकर गणनाएं करते हैं और उनका हिसाब किताब काफ़ी हद तक सन ओरिएंटेड है। आपने क्या पाया वहाँ ब्रिटेन में? आपने क्या देखा इंग्लैंड के अलग अलग शहरों में? हर गणना सर माने सूर्य से ही स्टार्ट होती है। सूर्य से? दुनिया की हर गणना जी सूर्य से ही स्टार्ट होती है। हमारा ज्योतिष भी सूर्य से ही चलता है। मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य से ही सब कुछ चलता है, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में हम भगवान मानते हैं। ज्योतिष के रूप में देखें तो हम उसको भगवान मानते हैं। अगर सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं, क्यों सूर्य की ही शक्ति से समस्त ग्रह संचालित होते हैं। जो स्टार्टिंग जो ज्योतिष की होती है, आप मेरे सामने आते हैं तो वहाँ से ज्योतिष स्टार्ट हो जाता है। आपको अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर बोलेगा अपने आप कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका रंग रूप, फेस कट ये बता देंगे कि आपके ये स्टार्स हैं। और जो फलित आपके बारे में वर्तमान में बताया जाएगा, आपकी शक्ल को, बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, वो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह सटीक होगा। इस विधा का कोई नाम भी है? जैसे एक सामुद्रिक शास्त्र है हमारे यहाँ ज्योतिष में। ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिश शास्त्र हाँ। क्योंकि आमतौर पर कुंडली देखना, ज्योतिष, हाँ ये कुंडली देखना ही है। ये ज्योतिष शास्त्र का माने प्रश्न कुंडली विधा है। ये प्रश्न कुंडली विधा, ये बिल्कुल आप ये प्रश्न जब आप हमारे सामने आए तो वो प्रश्न बन गया आपका। प्रश्न बन गया। तो फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रश्न भी वो कुंडली बताएगी, आप क्या सोच रहे हैं, और उत्तर भी बताएगी वो। अच्छा, वाह। तो वहाँ का अनुभव क्या रहा? जैसे हमारे यहाँ चंद्र कुंडली भी कही जाती है, चंद्र राशि कही जाती है। ठीक बात है। जी, वो एक अलग विधा हुई। नहीं, यही वो भी यही विधा है जी। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो चंद्र कुंडली जब बनती है तो वही राशि होती है, जिस राशि पे चंद्रमा होगा वही राशि होगी उसे स्वयं। क्योंकि आजकल जो भी करते हैं हम दुनिया में वो अपने मन से करते हैं। पर सूर्य आत्मा का कारक है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। आत्मा मतलब परमात्मा, हम आप सिंपल भाषा में बोलें तो। अगर सूर्य की जो स्थिति है, जिस तरह भी हो आपकी कुंडली में, वो पूरी तरह आपके जीवन में एक बदलाव लाने में पूरी तरह सक्षम है। सूर्य आत्मा हुआ। सूर्य आत्मा है। जो भी असर आना है मन का, माने चंद्रमा का, मन की जो भी एक्टिविटी है
वो आत्मा पे ही असर करेंगी जाके। फिर मन कर्म बनाता है, आत्मा पे कोई कर्म नहीं होता है। जी 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 जी। मन झेलना पड़ता है उसको। हाँ, झेलना आत्मा को पड़ता है। वाह वाह। कोई पश्चिम का आपका, कोई इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कोई दिलचस्प अनुभव हो? क्योंकि मैंने सुना आपने एक्चुअली किसी व्यक्ति को वहाँ पश्चिम में किसी ब्रिटिश नागरिक से कहा कि तुम वृंदावन आओ और वहाँ कृष्ण की सेवा करो। जी 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 जी। तो वो 6 महीने भारत ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। एक्चुअली क्या है कि मेरा उस समय जाना हुआ, तो मेरा करीबन 5-6 दिन का प्रोग्राम था वहाँ पे। तो वो क्या है कि बड़े भावुक व्यक्ति थे। जब मैं चला तो उनके आंसू आए, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो फिर मैं रुक गया, मैंने फिर हम उनके साथ बैठा। फिर मैंने ज्योतिष से उनकी बताया पूरा, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ज्योतिष आदमी के मन पे जा सकता है कि मन में क्या सोच रहा है। आपके मन में जो चल रहा है वो हम जानते हैं कि ये चल रहा है, ज्योतिष बता देता है। तो आदमी अपने आप जुड़ जाता है आपसे, क्योंकि जोड़ने वाला मन ही होता है, जोड़ने वाला। और इस तरह मेरी बातों का ऐसा असर हुआ उनके ऊपर कि वो इंडिया आए और आज कृष्ण भक्ति में लीन हैं, वृंदावन में रहते हैं। और साल में 2-4 महीने वृंदावन रहते हैं, अपने इंग्लैंड जाते हैं और बिल्कुल संत उसमें रहते हैं, संत की तरह। तो उनकी प्रकृति संत की ही रही, संत की प्रवृत्ति है, प्रकृति भी उनकी वही थी। आपने करीब करीब 38-40 सालों का ज्योतिष का आपका जो सफ़र है, चाहते तो आप बहुत धन भी अर्जित कर सकते थे, क्योंकि ज्योतिष विधा में हमने देखा है कि एक कुंडली के, खासतौर से जिसका विदेश आना जाना है, वो तो 50,000 मांग ले, 1 लाख मांग ले, ठीक बात है, 2 लाख मांग ले, 10 लाख मांग ले, कोई देने से पीछे नहीं हटता। देखिए साहब, क्या है कि ये सरस्वती है, सरस्वती की पूजा की जाती है, उसको बेचा नहीं जाता। लक्ष्मी की हम भी आराधना करते हैं, हमें लक्ष्मी जी से कोई ईर्षा नहीं, पूरी तरह श्रद्धा है उनके प्रति। लेकिन सरस्वती तो केवल ज्ञान देती है, वो दुनिया का भला करने के लिए, ज्ञान दूसरों का भला करने के लिए होता है। वही ज्ञान अगर अपना पेट भरना चालू कर दे तो उसमें विकृति आना चालू हो जाएगी, वो ज्ञान नहीं रहने वाला फिर हमारे। कभी मन में द्वंद्व नहीं आया आपके? कभी कभी दुविधा नहीं रही? एक्चुअली क्या है कि हमारे साथ कुछ बैन लगे हुए थे। अच्छा। हमारे फादर ने एक ही बात कहा कि कभी भी ज्योतिष के थ्रू किसी से 1 पैसा मत ही लेना, कि जिसकी बने उतनी मदद करना, नहीं कर सकते तो मत करना, लेकिन पैसा मत लेना कभी किसी से। तो मैं आज तक ज्योतिष के नाम से मैं कभी किसी से नहीं ले सकता। और आपसे प्रेम है, ठीक बात है, तो आपके यहाँ चाय पी लेंगे अपन, वो प्रेम के नाते। लेकिन आप चाहें कि ज्योतिष के नाते आपके यहाँ चाय पिए, चाय भी स्वीकार नहीं होगी। मतलब एक स्वनियंत्रण की एक प्रणाली बाबूजी जो दे गए, बिल्कुल पिताजी, वो आपने उसको बिल्कुल कवच की तरह पहन रखा। बिल्कुल। कि इसका अगर उल्लंघन हुआ तो फिर तो बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, वो से हम अपराध की श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि हम लोग राम जी इष्ट हैं हमारे, हम मर्यादाओं में बने रहे, हमारा इष्ट मर्यादा में रहा, हम भी मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, और कोई शौक़ नहीं है अपने, दाल रोटी खाते हैं सिंपल। इसके अलावा दुनिया में कोई शौक़ रहा ही नहीं, नज़दीक से नहीं निकला, और जहाँ अगर शौक़ चल रहा है तो अपन निकल गए वहाँ से साइड से, पर कोई लेना देना नहीं रहा। क्योंकि वो कहते हैं कि वो पड़े हैं टाट पे तो दरी क्या चीज़ है, तो हमारा टाट बढ़िया है। जैसे सिकंदर विश्व विजय के लिए जा रहा था, तो एक फ़कीर ने कहा, भाई विश्व विजय के लिए जा रहे हो, क्या फ़ायदा है?
नहीं महाराज फिर क्या है, फिर तो सब मेरे नियंत्रण में होगा। उन्हें फिर क्या करोगे? उन्हें फिर क्या है, फिर तो आराम करूँगा मैं। उन्हें कही तो एक टाट की बोरी ले आओ और डाल लो बगल में। इतने सब करने के बाद तुम आराम करोगे, वो हम अभी कर रहे हैं। तो एक तुम भी डाल लो यहाँ पे। तो मतलब वही अब के पड़े हैं टाट पे, तो दरी की आवश्यकता नहीं है। फिर उसमें सुकून शांति पर्याप्त है। कुछ दिलचस्प अनुभव आपको याद आता हो इस लंबी यात्रा में ज्योतिष के दौरान? कुछ आपको लगा हो, भले ही आप नाम का उल्लेख ना करें, व्यक्ति को कुछ ना बताएं, वो उचित भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा अनुभव जब आपकी किसी टिप्पणी से, आपकी किसी भविष्यवाणी से किसी व्यक्ति का जीवन बदल गया हो? ठीक बात। ऐसा कोई अनुभव याद आता हो आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं जब आप मेरे सामने बैठे, जब तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, और जब अगर आप 1 घंटे बाद मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके बारे में नहीं जानता। अच्छा। ये समय जो मैंने बताया ना कि जो प्रश्न कुंडली के आधार पर हम बताते हैं, हमें नहीं पता कि हमने 2-4 दिन पहले आपको क्या बताया है, हमें ध्यान नहीं रहता। पर वर्तमान में सटीक बताने के लिए उसका उपयोग करके हम सीधा सीधा निकालते हैं। और इतना निकालते रहते हैं सामान्य लोगों पर कि हमें यही ध्यान नहीं रहता कि हमने किसको क्या बताया हुआ है। तो अनुभव तो बहुत आए, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे काफ़ी भावुक लोग मिले कि उनने हमें वो धन की लालसा दी कि कैसे भी करके। तो हमने कहा कि भैया आपको संबंध खराब करना है हमसे कर लीजिए, हैं, पर वो संभव नहीं है। तो फिर वो एक मूर्ति बनवा के लाए गोल्ड की। उनने कही ये तो आप स्वीकार करेंगे? मैंने कही इन्हें कौन स्वीकार नहीं करेगा। मैंने कही भाई इनके चरणों में तो दुनिया है। मैंने कही इनकी स्थापना करवाइए मंदिर में अपने और इनकी पूजा करिए। मैंने कही पर मैं दंडवत दूर से ही कर पाऊंगा। तो सुंदर बात कोशिश करते हैं लोग, लेकिन अपने अपना नियम है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मदद करने का शौक है हमारा। कि हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता है तो हम बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। और कोई अगर ये चाहे कि हमें कोई अपने प्रभाव में वैसे बुलाना चाहे तो वो संभव पॉसिबल नहीं। समाप्त करने के पहले एक प्रश्न ज़रूर मेरे मन में है। आपने कहा कि राम आपके आराध्य हैं, प्रभु श्री राम जी। और रामायण में हमने सुना है कि आपकी बड़ी गहरी अभिरुचि है। ठीक है। तो जाहिर है जब प्रभु राम का सबसे जो तुलसी रचित रामायण है उससे प्रिय ग्रंथ क्या होगा जो राम की उपासना करते हैं? तो थोड़ा सा अपने इस आध्यात्मिक रुझान के बारे में भी हमें बताइए कि रामायण से कैसा लगाव, प्रतिदिन पारायण करते हैं पूजा करते समय या किस तरह से? करीबन हमारा करीबन चलता रहता है रामायण का। तो और आचरण भी आपने काफ़ी हद तक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं जी, वो तो कह नहीं सकते अपन, लेकिन कोशिश करना ही पर्याप्त है। आज के जीवन में मर्यादा में तो कोई न रहा, भाई ना होगा ना हुआ आज तक, तो वो तो संभव है नहीं। लेकिन आदमी अगर अपने इष्ट के नाम से ही अगर अपनी मर्यादाओं में आ जाए वो पर्याप्त। बहुत सुंदर। क्योंकि आज के समय में भाई भाई के पीछे पड़ा हुआ है। भाई तूने इतना ज़्यादा ले लिया, इतना कम ले लिया। जहाँ अयोध्या जैसा साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, दोनों भाइयों के बीच फुटबॉल की तरह घूमता रहा। खैर भरत जी की तो बात जो की जाए वो तो जितना भी, उनने तो सब नियम ही खत्म कर दिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नाम।
उन्होंने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इन चरणों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये तो महान परंपरा वो रही है, पर देख के सुन के ही अच्छा लगता है। अपन ना तो कर सकते हैं ना पहुंच सकते हैं वहाँ तक, लेकिन हमें ये सुन के ही आत्मा गदगद हो जाती है कि लगता है कि कुछ है। अगर आपको इतना बड़ा त्याग देख के अगर आपकी आत्मा विभोर हो जाए तो कुछ तो है। कुछ तो है, बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। आपने भोपाल अपने छोटे से विज़िट के दौरान वक्त निकाला और एक बड़ी, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि एक बड़ी अलग तरह की बातचीत थी, सादगी से भरी हुई, मुरैना के देवगढ़ गांव की मिट्टी से महकती हुई, पूज्य पिताजी की याद से खनकती हुई, और बहुत विनम्रता से आपने अपने इस पक्ष को जिस तरह से रखा है वो बहुत कम है अब, क्योंकि बाज़ार का हमला, धन की महत्ता की स्थापना, इन सब ने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। और यही वजह है कि आज ये आरोप भी लगता है कि समाज में सफलता का पर्याय सिर्फ धन ही हो गया है, और जिसके पास धन है, सब कुछ अर्जित करने का अधिकार, चाहे वो शिक्षा हो चाहे ज्ञान हो, उसी के पास है। लेकिन आप जैसे व्यक्तित्व हमें बताते हैं कि आप परंपरा से, लीक से अलग हटकर चलने की एक दृष्टि रखते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको, आपके भावी जीवन के लिए, और जो काम आप इस विधा के माध्यम से जनसेवा का कर रहे हैं बिना कोई महत्वाकांक्षा रखे, ये बहुत सराहनीय है। बहुत बधाई आपको इसके लिए। तो ये थे जय सिंह सिकरवार जी, जो ज्योतिष की एक अद्भुत विधा के जानकार हैं। तो बातों बातों में इतना ही। अगली बार एक और पर्सनैलिटी को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।